IAHC एक नई एपिसोड में आज हमारे साथ हैं शेफ दीपक। वेलकम इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसा लग रहा है IAHC में आके? तो मुझे बहुत खुशी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आया और मैंने अपना एक्सपीरियंस इन स्टूडेंट्स के साथ जो है शेयर किया है। अब तक की जर्नी को कैसे देखते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर से, और जो न्यू कमर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं? 2007 में मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था और मैंने डिप्लोमा किया था, जो कि एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है और जिसको करने के बाद आप अपना जो फ्यूचर है वो अच्छा कर सकते हो और एक किक स्टार्ट जो है आप अपने कैरियर में कर सकते हो। 3-4 साल मैंने इंडिया में दिए और उसके बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, जिसके बाद मैं दुबई गया और आज की डेट में मुझे मोर देन 12 ईयर हो चुके हैं दुबई में। आपने खुद डिप्लोमा किया है, आपने अभी बताया। हाँ। डिप्लोमा और डिग्री के बीच एक हमेशा थोड़ी सी जद्दोजहद रहती है, स्टूडेंट भी थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकते हैं ऑडियंस के लिए? आपने देखा हो कि अगर आप होटल इंडस्ट्री को, हॉस्पिटैलिटी को ज्वाइन करने वाले हो तो आपको इसमें डिग्री प्रोग्राम भी मिलता है और डिप्लोमा भी मिलता है, साथ साथ आपको सर्टिफिकेट कोर्स भी मिलता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा कि आप चाहे सर्टिफिकेट करो, डिप्लोमा करो या डिग्री करो, आप आगे नहीं पढ़ सकते। हर इंसान अपने हिस्से की सफलता का हकदार होता है, लेकिन उस सफलता के रास्ते अलग अलग होते हैं। हाय, मेरा नाम है सचिन कोहली और ये है इंस्पायरिंग IAHC एक नई एपिसोड में आज हमारे साथ हैं शेफ दीपक। वेलकम इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। और शेफ दीपक आज अपनी सफलता की कहानी और उन रास्तों की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे, और उसमें कौन कौन से पड़ाव आते हैं, कैसे वहाँ तक पहुँचा जाता है, स्पेशली जो हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से हैं, जो हॉस्पिटैलिटी में आना चाहते हैं या फिर जो काम कर रहे हैं और उसमें एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कैसा लग रहा है IAHC में आके? सबसे पहले तो हमारे डायरेक्टर नवीन चौहान IAHC के, उन्हें मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा। ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे इनवाइट किया है और ये बहुत खुशी की बात है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ उस यूथ के साथ, आने वाली जनरेशन के साथ, जो आने वाले टाइम में जो है प्रोफेशनल शेफ़ बनने वाले हैं। तो मुझे बहुत खुशी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आया और मैंने अपना एक्सपीरियंस इन स्टूडेंट्स के साथ जो है शेयर किया है। कौन कौन जानता है मुझे पहले बताओ? बस एक ही जानता है? 2 3 प्रॉपर करंची, प्रॉपर कलर। आगे जाके आपका प्रैक्टिकल काम आएगा, जब आप ट्रायल दोगे, जब आप इंटरव्यू दोगे, ठीक है। सबसे इजी, अगर आपको थ्योरी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो जितना हो सके प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल करोगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप अपने फ्यूचर में अपने गोल को अचीव करोगे। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप आने वाले यूथ हो, आने वाले शेफ्स हो, बहुत अच्छा लग रहा है IAHC में आके। दैट्स ग्रेट। अब तक की जर्नी को कैसे देखते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर से, और जो न्यू कमर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो किस तरह से ज्वाइन करें और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइफस्टाइल कितना अच्छा होता है, ओवरऑल एक किस तरह की ये जर्नी है? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ जो लोग मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम है दीपक नेगी और आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल से हूँ मैं। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मुझे नहीं जानते, मुझे देसी ब्लॉगर से जानते हैं, जो मेरा सोशल मीडिया में नाम है, बट मेरा नाम है दीपक। और मुझे कुकिंग का जो है पहले से ही शौक़ था और इस इंडस्ट्री में मैंने फिर जो है 2007 में एंट्री करी है। होटल मैनेजमेंट किया, मैंने डिप्लोमा किया था, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे जो जनरेशन है आने वाली जो मुझे जानते हैं उन्हें पता नहीं है कि मैंने कौन सा कोर्स किया था और वो जानना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा से बता दूं कि मैंने डिप्लोमा किया था, जो कि एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है और जिसको करने के बाद आप अपना जो फ्यूचर है वो अच्छा कर सकते हो और एक किक स्टार्ट जो है आप अपने कैरियर में कर सकते हो। तो 2007 में मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था और उस समय जब स्टार्टिंग होती तो आपको कुछ भी पता नहीं होता कि आप
इस इंडस्ट्री में आप कैसे आगे बढ़ोगे, क्या होगा, आपको इसके स्ट्रगल के बारे में नहीं पता होता है, आगे क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता होता है। बट जो हम लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री में आते हैं, हमारे सपने होते हैं कि हम ये शेफ़ बनेंगे, वहाँ जाएँगे, ये करेंगे, हमारी इतनी सैलरी होगी, हम इस तरह से अपने शौक पूरे करेंगे। और इसी तरह से मैं भी सपने लेके इस इंडस्ट्री में आया था। तो 2007 के बाद जो है मैंने अपनी आईटी करी, जेटी करी, 3-4 साल मैंने इंडिया में दिए और उसके बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, जिसके बाद मैं दुबई गया और आज की डेट में मुझे आई मीन मोर देन 12 ईयर हो चुके हैं दुबई में, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपने खुद डिप्लोमा किया है, आपने अभी बताया। हाँ। डिप्लोमा और डिग्री के बीच एक हमेशा थोड़ी सी जद्दोजहद रहती है, स्टूडेंट भी थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि यार डिप्लोमा क्यों करना है या फिर डिग्री क्यों करनी है, अगर डिप्लोमा से हो जाता है या फिर डिग्री करनी चाहिए, उससे कहाँ तक जाता है। तो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकते हैं ऑडियंस के लिए। आपने देखा हो कि अगर आप होटल इंडस्ट्री को, हॉस्पिटैलिटी को ज्वाइन करने वाले हो, तो आपको इसमें डिग्री प्रोग्राम भी मिलता है और डिप्लोमा भी मिलता है, साथ साथ आपको सर्टिफिकेट कोर्स भी मिलता है। मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा कि आप चाहे सर्टिफिकेट करो, डिप्लोमा करो या डिग्री करो, आपके अंदर अगर पैशन नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप थ्योरी अपने प्रैक्टिकल पे ध्यान नहीं दोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये चीज़ें आपको साथ लेके चलनी पड़ती है। अब सर्टिफिकेट जो कोर्स होता है वो आपका 6 मंथ का भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है। सेम डिप्लोमा भी आपका 6 मंथ या 1 ईयर का हो सकता है। जो डिग्री प्रोग्राम होता है वो आपका 3 ईयर का हो सकता है, 4 ईयर का हो सकता है। डिफरेंस इन शॉर्ट में आपको ये बताऊँगा कि अगर आपको अपने कैरियर को स्टार्ट करना ही है या कई जो लोग हैं वो बोलते हैं कि मुझे फटाफट से पैसा कमाना है, तो डिप्लोमा आप कर सकते हो और फटाफट से अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। पर डिग्री में ऐसा नहीं है। डिग्री में आपको 3 से 4 साल देने पड़ते हैं। उसके बाद जाके आपका कैरियर स्टार्ट होता है। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है, अगर आप डिग्री करते हो तो डिग्री करने के बाद आपको हर तरह के डिपार्टमेंट में, लाइक F&B सर्विस हो गया, आपका HR हो गया, आपका शेफ़ में हो गया, हाउसकीपिंग में हो गया, हर डिपार्टमेंट में आपको डीप नॉलेज दी जाती है। सेम अगर होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा करोगे तो आपको 4 डिपार्टमेंट के बारे में सिखाया जाएगा, बट वहाँ पर आपको डीप नॉलेज नहीं दी जाती है। थोड़ी बहुत नॉलेज दी जाती है और उसके बाद आपकी आईटी शुरू हो जाती है। सेम डिग्री में भी ऐसा होता है, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में सिखाया जाता है। थ्योरी होते हैं, प्रैक्टिकल होता है और उसके बाद जो है आपकी आईटी या जीटी स्टार्ट हो जाती है। मगर डिग्री मैं रिकमेंड करता हूँ उन लोगों के लिए जो होटल इंडस्ट्री में एक टॉप पोजीशन पे जाना चाहते हैं या मैनेजर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए डिग्री बेस्ट होती है। अगर आपको एक ही फील्ड में जाना है, सपोज़ आपको डिप्लोमा करना है पेस्ट्री में, डिप्लोमा करना है बेकरी में, डिप्लोमा करना है एज अ शेफ़ कुलिनरी आर्ट में, तो आप एक पर्टिकुलर कोर्स कर सकते हो, शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हो। अगर आपको एक कुलिनरी कोर्स करना है जिसमें आप एक शेफ़ बनते हो, तो वो आपको 1 ईयर का या 6 मंथ का मिल जाएगा। उसमें आपको डिग्री कोर्स मुश्किल से ही मिलेगा। मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोर्स शायद अभी तक नहीं होगा जिसमें आपको 3 से 4 साल डिग्री करना पड़े और उसके बाद आप प्रॉपर एक शेफ़ की लाइन में जाते हो। तो प्रॉपर अगर आप एक लाइन में जाना चाहते हो, जैसे बेकरी में या पेस्ट्री में या शेफ़ में, तो आप डिप्लोमा कर सकते हो। तो ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस है दोनों में, डिप्लोमा और डिग्री में। अगर आपके पास एज है, अगर आपके पास इनफ पैसा है, तो आप डिग्री कर सकते हो। मगर डिप्लोमा अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप 3 लाख 4 लाख रुपए लगा सको, तो आप डिप्लोमा कर सकते हो। अगर आपको एक पर्टिकुलर कोर्स करना है, एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, तो आप सिंपली डिप्लोमा कर सकते हो और अपने कैरियर को फटाफट से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये छोटे-मोटे डिफरेंसेस हैं डिप्लोमा वर्सेस डिग्री में। ओके, क्योंकि आप ओवरसीज़ काम करके आ चुके हैं, कलिनरी वर्ल्ड कितनी तेज़ी से बदल रहा है और क्वांटिटी की बात हम कर रहे थे कुछ देर पहले, तो इसकी कितनी डिमांड है अभी ओवरसीज़? वैसे मैं अपने चैनल में या अपने सोशल मीडिया पे जब भी मुझे कोई पूछता है कि शेफ़ कौन सा डिपार्टमेंट सबसे अच्छा है या कौन से कुज़ीन में मुझे जाना चाहिए, मैं कौन सा कुज़ीन चूज़ करूँ, तो मैं सबको कॉन्टी रिकमेंड करता हूँ। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि मेरा भी कॉन्टी है या इटालियन है तो इसलिए नहीं, बट आज की डेट में अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के बताऊँ, पास्ता हमारे इंडिया में हम कितना खाते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो हम पास्ता, पिज़्ज़ा बहुत खाने लग गए हैं। मगर अगर आप कुछ सालों पहले की बात करोगे तो आप हमारे घर में या हमारे आस-पड़ोस में कहीं आपको पास्ता नहीं मिलेगा, कहीं आपको पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा। बट आज की डेट में ये चीज़ें देखिए कितनी आगे बढ़ चुकी हैं। तो इससे पता चलता है कि लोग कॉन्टिनेंटल खाने के बारे में कितना जानने लग गए हैं या कितना उसको पसंद करने लग गए हैं। आपको हर गली में, हर लोकेशन में आपको पिज़्ज़ा की शॉप मिल जाएगी या आप फटाफट से कॉल करके पिज़्ज़ा अपने घर में मँगा सकते हो। कितने लोग पास्ता को पसंद करते हैं। तो ये छोटे-मोटे एग्ज़ाम्पल है जिससे कि आपको आपको समझ आएगी कि क्वांटिटी कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है इन फ्यूचर।
अगर एब्रॉड की बात करें तो एब्रॉड में मैं आपको बता दूं कि जब कोई मुझसे पूछता है कि सर इंडियन कुजीन का क्या स्कोप है, तो मैं उन्हें यही रिकमेंड करता हूं कि अगर आप यूरोप जाने वाले हो तो वहाँ पर इंडियन कुजीन आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लोगों को इंडियन कुजीन काफ़ी अच्छा लगता है। बट अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करो स्पेशली, तो आपको कॉन्टिनेंटल कुजीन काफ़ी अच्छा आपको मतलब फ्यूचर वहाँ पे दिख सकता है। तो क्वांटी काफ़ी अच्छा है और ज़्यादातर आपने देखा है कि अगर हम एब्रॉड की बात करें, अगर आप एब्रॉड में कहीं पर भी जॉब करो, हमारे इंडिया का जो फूड है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉपुलर डिशेस हमारे इंडिया में हैं। मगर बाहर अगर देखोगे तो बाहर जो एब्रॉड में लोग रहते हैं वो एब्रॉड का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और एब्रॉड में आपको यूरोप, क्योंकि यूरोप बहुत बड़ा है, तो यूरोप में अलग अलग कुजीन आते हैं। जैसे आपको पता होगा मैक्सिकन, स्पेनिश, आपका कॉन्टिनेंटल आ गया, और भी बहुत सारे जो है आपको कुजीन मिलते हैं। तो ये सारे जो है आपके यूरोपियन कुजीन में आ जाते हैं। तो इसीलिए जो है आपका कॉन्टिनेंटल कुजीन भी उतना ही ज़्यादा जो है लोग पसंद करते हैं। तो यही है रीज़न। अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो मैं आपको कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट या कॉन्टिनेंटल कुजीन ही रिकमेंड करूँगा। बट ये रिकमेंड करने का मतलब ये नहीं कि और डिपार्टमेंट अच्छे नहीं हैं। तो अगर आप इस वीडियो के इस पॉडकास्ट को देख रहे हो तो बिल्कुल भी ये सोचिएगा नहीं कि अदर कुजीन को मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ और कॉन्टिनेंटल को ऊपर लेके चल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। हर कुजीन अपने में अच्छा है और हर कुजीन में अपना आप फ्यूचर बना सकते हो और एब्रॉड जा सकते हो। थैंक यू सो मच। तो अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की तरफ आते हैं, और जीटी का भी आपने जिक्र किया, जॉब ट्रेनिंग जो होती है। इंटरनेशनली अगर कोई बच्चा इंटर्नशिप करना चाहता है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जहाँ पे वो अच्छा सीख सकता है? जब हम अपना डिप्लोमा करते हैं, डिग्री करते हैं, तो उस समय आपको जब आपका कॉलेज पूरा हो चुका होता है या लास्ट एंड होता है, आपका सेमेस्टर होता है, तो आपको आईटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। आईटी के बाद मैं पहले तो आपको बता दूं कि जॉब ट्रेनिंग होती है, आपको अच्छा मौका मिला तो अप्रेंटिसशिप आपको मिलती है, जो कि आईटी और जेटी से अच्छी होती है, जो कि मैं आपको रिकमेंड करता हूं। अगर आपका कॉलेज आपको प्रोवाइड कराता है तो वो बहुत अच्छी बात होती है। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर ट्रेनिंग करना चाहता है और वो पूछता है कि कहाँ पे किस कंट्री में अच्छा रहेगा आईटी के लिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर वो मॉरिशस जाए, यूरोप किसी कंट्री में जाए, स्विट्ज़रलैंड जाए, या दुबई भी अच्छा रहेगा। तो ऐसी कंट्री में अगर आप आईटी करते हो तो आपको एक पहले तो कंट्रीज़ को एब्रॉड में आपको जो है अलग अलग कल्चर को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। उसके साथ साथ वहाँ पर आपको एज अ कॉन्टिनेंटल अगर आप जा रहे हो या किसी भी कुजीन में जा रहे हो, तो वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ का जो खाना है, वो सब कुछ आपको सीखने को साथ साथ मिलता है। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कॉन्टी में जा रहे हो तो आपको कॉन्टी मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप अगर फ्रांस में जा रहे हो तो वहाँ का जो पॉपुलर डिशेस वगैरह हैं वो भी आपको साथ साथ सीखने को मिलती है। तो आईटी के लिए यूरोप बहुत बेस्ट है, मैं रिकमेंड करता हूँ। और अगर आप IIHCA से करते हो तो यहाँ पर आपको मॉरिशस जैसे, स्विट्ज़रलैंड जैसे कंट्रीज़ में आईटी करने का मौका मिलता है। साथ साथ आईटी करते टाइम जो है आपकी अच्छी खासी इनकम जनरेट आप कर सकते हो। आप जब अपना डिप्लोमा कर रहे होते हो तो आप 1 लाख 2 लाख इतना रुपया आपको लगाना पड़ता है। तो जब आपकी आईटी होती है, जब आप एब्रॉड जाते हो, मैं अगर एब्रॉड इंडिया से कंपेयर करूँ तो इंडिया में आपको इतना जो है पैसा नहीं मिल पाता, इतनी सैलरी आपको नहीं मिल पाता, इतना स्टाइपेंड नहीं मिल पाता है। बट एब्रॉड में आपको अच्छा खासा मिल जाता है। और वहाँ से कमाने के बाद, वहाँ से इनकम जनरेट करने के बाद आप उस पैसे को आप अपने एक्सपेंसेस में लगा सकते हो। तो ऐसा नहीं कि जितना पैसा आपने वहाँ लगाया है, अपने इंस्टीट्यूट में लगाया है, तो वो खर्चा हो गया। वही पैसा आप कमा सकते हो एब्रॉड जाके, वो भी सिर्फ और सिर्फ आईटी में। तो आईटी में तो एक ही फ़ायदा होता है, और इन कंट्रीज़ में स्पेशली यूरोप में जाना बहुत बेटर होता है। क्योंकि यहाँ का एक तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, और वहाँ पे आप अलग अलग तरह का फूड, अलग अलग तरह का कल्चर। आपका कैसा एक्सपीरियंस है बाहर के कल्चर के साथ? बाहर की अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ पे आपने काम किया है, किस तरह का कल्चर होता है? बेसिकली मैं दुबई के बारे में अगर बताऊँ तो दुबई में आपको पता है कि अरबी खाना ज़्यादा होता है। तो जब स्टार्टिंग में मैं गया तो मेरा जो कैरियर है, अगर एब्रॉड की बात करें तो 2013 में मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद जो है मुझे पहले तो कुछ भी पता नहीं था अरबिक खाने के बारे में क्या होता है। हमूस, मुतब्बल, ये बहुत बेसिक है, फतूश एंड ऑल। जब मैं वहाँ गया तो पहली बार मैंने ये चीज़ें बनाई, और तब मुझे पता चला कि यार ये चीज़ें भी होती है, बाहर कंट्री में इस तरह का खाना भी होता है। और वो काफ़ी ज़्यादा मुझे सीखने को मिला। नॉलेज कभी भी ख़त्म नहीं होती, जितना आप एक्सप्लोर करो, जितना सीखो, वो कम होता है। वहाँ जाने के बाद मैंने अरबी खाना भी बनाया, इंडियन खाना भी बनाया, मल्टी कुजीन टाइप का हो गया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे फेस करी और सब कुछ मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला। तो एब्रॉड में यही फ़ायदा होता है, जब आप बाहर जाते हो तो आपको नए नए लोग मिलते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमारा एक अपना व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है। बाहर जो एब्रॉड में आपको लोग मिलते हैं, उनका एक अपना बिहेवियर होता है, तो वो भी एक सीखने को मिलता है, जो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे बाहर जाके, और एक अच्छा
अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं सभी को बोलता हूँ कि अगर कोई एज ए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है या इस इंडस्ट्री में आना चाहता है तो अब्रॉड के लिए आप ज़रूर अप्लाई करेगा और ऐसे कॉलेज या ऐसे इंस्टीट्यूट को चूज़ करिए जो आपको 100% बाहर की अपॉर्चुनिटी देता है। और एक और फ़ायदा मैं अगर बताऊँ आपको, जब आप आईटी बाहर करते हो, जब आपका कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप बाहर जाओ और बाहर अपनी आईटी करके आओ, तो वहाँ पर आईटी करने के साथ साथ आप अपनी जॉब भी लगा सकते हो। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, आप खुद क्योंकि से ही अप्लाई कर सकते हैं। खुद से अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप यूरोप में जाओगे तो आपकी जो 8-9 घंटे की शिफ्ट होती है, तो उसके बाद आप फ्री होते हो। उसके बाद आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। जैसे मैं अगर दुबई की बात बताऊँ तो आज तक वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब अलाउ नहीं है। आप कहीं पर भी पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हो। उसके लिए भी आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट वर्क करना पड़ता है, तब जाके जहाँ पर आप पार्ट टाइम करने वाले हो तो वहाँ से भी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह करना पड़ता है, अटैच करने पड़ते हैं फाइल्स वगैरह। तो ये सब कुछ कोई करता नहीं, इतनी मेहनत कोई करता नहीं, वो भी सिर्फ पार्ट टाइम के लिए। वैसे ही इंसान थका रहता है अपनी ड्यूटी से, तो ये चीज़ें हो जाती है। बट यूरोप में आप जब 8-9 घंटे की ड्यूटी करते हो तो आप फ्री होते हो, आप कहीं पर भी जा सकते हो, पार्ट टाइम कर सकते हो और अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। साथ साथ अगर पार्ट टाइम करते करते आपको जॉब मिल जाती है तो आप वहीं पर जॉब स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपने आईटी में गए और वहीं पर आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो। अगर आप चाहो तो उसके बाद अपने लिए जॉब भी ढूंढ सकते हो। अगर आपकी 6 मंथ की अगर ट्रेनिंग है, 4 मंथ की ट्रेनिंग है, जितनी भी आपकी ट्रेनिंग है, आप साथ साथ जॉब ढूंढ सकते हो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जाने के बाद शायद मुझे वापस ना आना पड़े या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अब्रॉड आने की, तो आप आराम से इजीली यूरोप में कहीं पर भी जाके आप जो है अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हो। शेफ, उत्तराखंड से बहुत लोग जा चुके हैं हॉस्पिटैलिटी में, बहुत सारे काम कर रहे हैं, नेशनली इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। लैंड जॉब्स में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। अभी क्रूज़ की तरफ भी जो यूथ है वो क्रूज़ की तरफ भी बढ़ता है। तो क्रूज़ के बारे में बताइए कि क्रूज़ ज्वाइन करने के लिए वहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं? सो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये भी मैं क्लियर कर दूं कि आज के डेट में जो है कई सारे स्टूडेंट्स या जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुके हैं शेफ्स, तो उन्हें क्रूज़ में जाने का बहुत क्रेज़ है। तो क्रूज़ में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फिज़िकल वर्क अच्छा खासा होता है, और मतलब कंपेयर टू लैंड, अगर लैंड की बात करें तो क्रूज़ में ठीक ठाक आपका फिज़िकल वर्क हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि लैंड में ज़्यादा होता है या क्रूज़ में कम होता है, या क्रूज़ में ज़्यादा होता है लैंड में कम होता है, बट फिज़िकल वर्क के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है। देखो, मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है। क्रूज़ के लिए सबसे पहले तो आपको STCW का कोर्स करना पड़ता है, जो कि आप ज़रूरी नहीं कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तभी करो। आप जब अपना डिप्लोमा कर रहे हो, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हो या क्लिनरी आर्ट का कर रहे हो, तो उसके बाद आप STCW का भी कोर्स कर सकते हो, जो कि 15 डेज़ के अराउंड होता है, डिपेंड करता है, 15 के अराउंड हो सकता है। क्या सिखाते हैं इसमें? सॉरी, इस कोर्स में क्या सिखाते हैं 15 डेज वाला जो है? STCW जो कोर्स होता है उसमें जो है मरीन्स में जो काम करते हैं, जो समुद्र में काम करते हैं, उनके लिए कोर्स होता है, क्योंकि कभी भी कोई इमरजेंसी अगर हो सकती है तो आपको तैरना आना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। तो ये चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं, जो कि सबसे पहला स्टेप होता है इस फील्ड में आने के लिए। तो STCW में यही चीज़ आपको सिखाई जाती है। 15-20 दिन का कोर्स जो होता है वो आप पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएंगी गूगल में, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दिल्ली में, मुंबई में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको ये करना पड़ेगा, और ये सर्टिफिकेट आप अपने पास रख सकते हो। इसकी एक्सपायरी भी होती है, बट आप अगर अप्लाई करने वाले हो तो आप ये करके रख सकते हो, जो कि एक प्लस पॉइंट होता है। जैसे हम अपना CV बनाते हैं, तो CV में हम शो करते हैं कि हमने इस होटल में काम किया, इस चेन रेस्टोरेंट में काम किया। उसी तरह से अगर आप दिखाओगे कि आपने STCW का कोर्स किया हुआ है, और उसके बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हो क्रूज़ के लिए, तो वो एक अच्छा बैकअप रहता है। क्रूज़ की जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी है, और क्रूज़ और अगर लैंड की बात करें तो क्रूज़ में जो है बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है कंपेयर टू लैंड। अगर वहाँ देखें तो आप डॉलर्स में कमाते हो। तो अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, तो उसके बाद मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि कम से कम जो है 5 साल का 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस या किसी चेन रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस जो है आप लीजिए, और उसके बाद अप्लाई करिए, और तब जाके आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आपको कॉल आए या आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। तो ये छोटा मोटा प्रोसेस है, इसी के बाद जो है कोई क्रूज़ ज्वाइन कर सकता है। और साथ साथ में अगर बताऊँ कि क्रूज़ में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, तो बेसिकली वैसे मैंने आपको जैसे बताया कि कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो, तो इसमें आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये है, और डिपार्टमेंट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, बट फिजिकल वर्क के लिए आपको तैयार होना पड़ता है। आपका जो माइंडसेट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। थैंक यू सो मच शेफ़, बड़े कमाल का ये नॉलेज, और जो इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये कारगर रहेगी, उनको बहुत हेल्प करेगी। और आपके कुछ सवाल हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही शेफ़, आप अपना सोशल मीडिया हैंडल भी हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं।
पहले तो सभी को थैंक यू सो मच। और मैं सोशल मीडिया में देसी व्लॉगर के नाम से जाना जाता हूँ। तो वैसे मेरा नाम शेफ़ दीपक है, मैं आपको बता दूँ। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में, जो कि है देसी व्लॉगर और द शेफ़ एक्सपर्ट। और अगर आप यूट्यूब में सर्च करना चाहते हैं, जहाँ पर मैं बहुत अलग-अलग तरह की नॉलेज आपको शेयर करता हूँ, तो सेम देसी व्लॉगर आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो आप ये सर्च करके आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, फॉलो किया, उन सभी को थैंक यू सो मच। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी भी आपका कोई रेफरेंस है, कोई भी एडमिशन लेना चाहता है, तो मोर डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। साथ-साथ IISCA के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू।